देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड और पढ़ेंगे अब फिजिक्स। और फिजिक्स के जो है टॉपिक क्या पढ़ना है आज हमें, गति यानी मोशन होता है। अब हमें इसकी गति के बारे में पढ़ना है बहुत विशेष रूप से। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पहले इसका कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आना बहुत ज़रूरी है, नहीं हम लोग क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि अगर जहाँ पर गति की बात आती है, गति मतलब क्या, कोई वस्तु चलेगा, अगर कोई वस्तु का एक स्थान दूसरे स्थान चल रहा है तो जब चलता है तो दूरी तय करेगा, और जब दूरी तय करेगा तो उसमें समय भी लगेगा, और जिस चाल से चलेगा उसका चाल होगा। तो कुछ चीजें हम लोग जो है विधिवत समझेंगे क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे दूरी, डिस्टेंस। देखिए, जैसे दूरी क्या होता है, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो जितना उसे लंबाई तय करना पड़ता है उसी को हम लोग दूरी बोलते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया है, ए से बी, यहां से यहां तक क्या कर रहा है, जा रहा है, तो इसकी कुछ न कुछ लंबाई जरूर होगी। मान लीजिए 10 मीटर हो गया, तो कोई वस्तु ए से बी गया, मतलब ए से चल के बी पहुंचा तो कितना दूरी तय किया, 10 मीटर, मतलब लंबाई कितना हुआ, मैंने एक स्थान दूसरे स्थान तक चलने में जितनी लंबाई तय करता है उसको क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। तो यही 10 मीटर ही इसकी क्या होगी, दूरी हो जाएगी। और दूरी आप लोग पढ़े थे सदिश राशि में कि दूरी कौन सी राशि है, अदिश, क्योंकि इसमें दिशा नहीं चाहिए। और इसका मात्रक तो देख ही रहे हैं। अगर अब आ गया विस्थापन की बात, डिस्प्लेसमेंट, देखिए अब आपका ये दूरी हो गया, ये आपका विस्थापन हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि बस इसमें दिशा नहीं होता है, इसमें दिशा होता है। मतलब जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी निश्चित दिशा में जो लंबाई तय करता है वो क्या कहलाता है, विस्थापन। ध्यान दीजिएगा, जैसे ए से गया क्या, बी, ए भी मान लीजिए कितना है, 10 मीटर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी निश्चित दिशा में, यहां पर दिशा इंक्लूड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, विस्थापन। यही दोनों में डिफरेंट है, बाकी सब सेम है कि बस ये अदिश राशि और ये क्या है, सदिश। मतलब इसमें परिमाण के साथ साथ क्या चाहिए, दिशा, जो कि सदिश राशि में, या जब सदिश आपको अदिश पढ़ाया गया था इसके पहले वाले वीडियो में तो विधिवत आपको उसको समझाया गया। तो यहाँ आप क्या करेंगे कि 10 मीटर ये भी है, लेकिन इसमें क्या बोलेंगे कि इसकी दिशा निश्चित होनी चाहिए। जैसे ए से बी की ओर अगर कोई दूरी पूछे ए से बी की ओर तो 10 मीटर है, कोई विस्थापन पूछे ए से बी की ओर 10 मीटर है। लेकिन अगर विस्थापन की बात करेंगे तो लिखेंगे कि 10 मीटर ए से बी की ओर, या कोई दिशा बता दीजिए, जैसे पूरब से पश्चिम या पश्चिम पूरब, जो भी हो उसको दिशा वहां इंक्लूड करेंगे जरूर, तब ये जगह विस्थापन। और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, लेकिन ये आपका ऋणात्मक हो सकता है। क्यों, क्योंकि विस्थापन की एक परिभाषा और है। विस्थापन हम किसको कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, या एक बिंदु के दूसरे बिंदु, या एक स्थिति के दूसरे स्थिति के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। जैसे भी समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, होम, और ये आपका स्कूल है, और इसमें भी आपका जो है ये आपका घर हो गया और ये आपका स्कूल हो गया। अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति या कोई एक लड़का या कोई एक स्टूडेंट अपने घर से चलता है कहां तक, अपने स्कूल के पास, और उसकी दूरी जो है 7 किलोमीटर है, और ये दूरी के लिए बता रहा हूं, विस्थापन के लिए ध्यान दीजिएगा। और यहां पर भी मान लीजिए कितना है, 7 किलोमीटर।
अब आपको बताना है कि जब यह स्टूडेंट अपने घर से गया स्कूल तो दूरी कितना हुआ, 7 किलोमीटर। यह स्टूडेंट क्या गया अपने घर से कहाँ गया स्कूल, तो कितनी दूरी तय किया, 7 किलोमीटर। दोनों सेम हुआ, बस घर से स्कूल की तरफ दिशा बता दीजिएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर चेंज हो जाए कि कोई स्टूडेंट अपने घर से गया स्कूल और स्कूल से आया घर, तब कितना दूरी तय किया, तो आपका 7 + 7 ये आपका हो जाएगा 14। ये इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। टी से टोटल और टी से डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 14 किलोमीटर। इसको थोड़ा सा टोटल डिस्टेंस, लेकिन सपोज करिए इसमें कह दिया कि ये तो दूरी बताना था, अब कह दिया कि कोई स्टूडेंट अपने घर से स्कूल गया, स्कूल से कहाँ आया घर, तो उसका विस्थापन कितना होगा। ये आपका क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। ये आपका दूरी हुआ और ये इसमें बताना है विस्थापन। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ये विस्थापन है, कह रहा है घर से स्कूल गया, स्कूल से क्या आया घर, तो उसका विस्थापन कितना होगा। तो कितना गया था 7, लौट के कितना आया -7 माइनस, इसलिए सदिश राशि में पढ़ाया गया होगा कि दिशा बदलने पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो जब घर से गया स्कूल तो +7, लेकिन जब स्कूल से घर आया तो उसकी दिशा चेंज हो गई, इसलिए -7। जब इसको सॉल्व करेंगे 0, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए, कंफ्यूजन मत होइएगा, डी से डिस्टेंस, डी से डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए मैंने अलग अलग एग्जांपल दिया है। ओके, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां पर होगा 0 और टोटल डिस्टेंस होगा यहां पर 14 किलोमीटर। अब तो आप समझ गए कि वाह, दूरी में और विस्थापन में क्या अंतर है। कभी कभी विकल्प में पूछ सकता है कि एक स्टूडेंट और एक स्टूडेंट जो है उसके घर से स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है, तो अपने घर से स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है, तो उसका विस्थापन कितना होगा। पहला विकल्प दिया रहेगा 10, 10, 20 किलोमीटर, और पहले आप टिक करके चलाएंगे, कहीं 10 गए और 10 आए तो सही है 20, लेकिन दूरी पूछता तो, लेकिन जब विस्थापन पूछेगा तो क्या बताएंगे, सिर्फ 0 बताएंगे। याद रखिएगा, अगर 0 नहीं बताया तो आपका गलत हो जाएगा। तो समझ में तो आ रहा है। एक विस्थापन का एक एग्जांपल और देते हैं। सपोज करिए एक कोई पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी, इसके बीच की दूरी दे दीजिए 12 किलोमीटर। ओके, और इसके बीच की दूरी दे दिया जाए आपका 5 किलोमीटर। अब कोई व्यक्ति ए से गया बी, बी से आया सी, तो उसका विस्थापन और दूरी क्या होगा। दूरी पूछा है, कहां से गया, ए से गया बी, दूरी कितना तय किया 12 किलोमीटर। फिर बी से आया सी, कितना दूरी हुआ 5 किलोमीटर, तो 12, 5, 17 किलोमीटर। ये तो दूरी सही है। अब आते हैं विस्थापन की तरफ। विस्थापन, तो कोई व्यक्ति ए से गया बी, बी से आया सी, तो उसका विस्थापन क्या होगा। तो पहले ए से गया बी एक दिशा में, तो जब इस दिशा में हम लोग क्या मान लेते हैं +12 किलोमीटर, ये 12। लेकिन जब बी से सी आया तो उसकी दिशा बदल गई, और सदिश राशि की पहचान है, दिशा बदलने पर चिन्ह उसका बदल जाता है। तो बी से जब सी आएगा तो जा रहा था इधर, हो गया इधर, तो उसका दिशा चेंज, यानी माइनस, कितना लौट गया 5, तो 12 में से 5 क्या आएगा 7 किलोमीटर। देख लीजिए कितना होगा 7 किलोमीटर। अब दूरी में, विस्थापन में मुझे पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या अंतर है। यह है दूरी और विस्थापन में अंतर। तो इसको नोट करना, नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं बताने जा रहा हूं थोड़ा इससे आगे, जल्दी नोट करिए। स्पीड, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं आपका चाल, चाल मतलब v, और दूरी आपका क्या होगा डिस्टेंस, या तो दूरी को s मान लें और समय को क्या t।
अब आ गया आपका वेग। वेलोसिटी, देखिए इसका क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसको अगर मान लें कि वेलोसिटी को v से ही, इसका नोटेशन सेम होता है, इसको डिस्प्लेसमेंट t और ये टाइम t, यस भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा डिफरेंट कर दिए। आप सेम कर सकते हैं, लेकिन जब भी संकेत लिखेंगे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे लग नहीं रहा है डिस्टेंस, यस मान लेते हैं, इसे कोई फुल फॉर्म नहीं है, नो टेंशन। v से क्या होता है, वेलोसिटी, और वेग इसका फुल फॉर्म क्या होगा, वेलोसिटी होता है, लेकिन v यहाँ भी है v। सोचिए इसकी कहाँ फुल फॉर्म होगी, इसलिए मैंने टिक सेट किया, दोनों में v कॉमन कर दिया। यस का मतलब स्पीड, मतलब स्पीड के लिए है, और डी वेलोसिटी मतलब क्या, v ये डिस्प्लेसमेंट के लिए है। समझने के लिए समझ लीजिए, और कोई दिक्कत नहीं, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे। अब यहाँ पर जैसे अगर इसका मात्रक पूछा जाए, v का मात्रक क्या होगा, v का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, इसका क्या होगा, इसमें भी मात्रक क्या होगा, सेम होगा, जो इसका वही है, इसको ले सकते हैं मीटर प्रति क्या होगा, सेकेंड। ये नहीं है कि इसका हिंदी होगा, इसका इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं, तो लिख दिए हैं। दोनों के यूनिट क्या होंगे, सेम होंगे, ओके। बस दोनों में अंतर ये है, ये अदिश राशि और ये सदिश राशि, इसलिए क्या होगा, ये कौन सा राशि है, अदिश, और ये क्या है, सदिश, माने वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। और जैसे मैं विस्थापन दूरी बताया हूँ, अगर क्वेश्चन आता है तो इसी में वैल्यू पुट करके रख सकते हैं। ऐसे ही आगे चल के बन जाता है आपका, हाँ इसकी अगर परिभाषा बताने, क्या बताएंगे, थोड़ा परिभाषा दे लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, बोलेंगे, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, और इसकी परिभाषा बताएंगे। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक माने एक, एकांक समय में चले गए कुल विस्थापन को वे कहते हैं, माने इसमें एकांक समय में विस्थापन चलेगा, इसमें दूरी चलेगा, माने इसमें विस्थापन तय करेगा, इसमें दूरी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग समय के साथ विस्थापन यूज करेंगे तो वेग मिलेगा, और इसमें अगर समय के साथ दूरी यूज करेंगे तो, ओके। यानी इसको बोल सकते हैं कि दूरी बटे समय और विस्थापन बटे क्या होगा, समय। समय इसमें भी लगेगा, बस ये दूरी तय करेगा, और ये विस्थापन। अब मान लीजिए आ गया औसत, औसत चाल, त्वरण, वेग परिवर्तन बटे समय, समयांतराल। मतलब ये है ना, एक्सेलरेशन जो होता है तो डेल्टा, जहां परिवर्तन आता है वहां डेल्टा हो जाता है, तो डेल्टा v और बाई डेल्टा क्या हो जाएगा, t। ये फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण, वो लोग समय दर को बोलते हैं, मतलब कंसेप्ट समय के लिए ही है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, माने वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और कुछ नहीं करना है। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, बस वेग परिवर्तन बटे समय। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक कैसे बना, वेग क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और इसका सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड मिलकर क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं, यूनिट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, उसमें जो विकल्प दिया रहता है यूनिट उसका चेंज कर देता है, जैसे आंसर सेम रहेगा यूनिट चेंज रहेगा, तो आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, इसलिए यूनिट बहुत जरूरी है। तो इसको भी इसमें अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखिए, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय, गति चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, एनिमेशन। इसको हम लोग पढ़ने के साथ साथ पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ रहे हैं, ये जब इसको पढ़ लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो आप लोग इसको नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए, क्योंकि अब चल रहे हैं आगे की तरफ। देखिए,
गति के समीकरण कुल कितने होते हैं? 3। पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा नंबर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। देखिए गति के 3 समीकरण होते हैं, इसको बोलते हैं गति का फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसमें लिखेंगे जहां u क्या है, प्रारंभिक वेग, v क्या है, अंतिम वेग किसका, वस्तु या पिंड जो भी चलेगा, और t क्या है, समय है, और आपका s क्या है, दूरी है, और a आपका क्या है, त्वरण। त्वरण को a से डिनोट करते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन होता है, इसीलिए a से डिनोट करते हैं। ये आपका हो गया u v t s और क्या a। एक सूत्र और होता है कि इसको बोलते हैं, माने 3 तो गति के समीकरण होते हैं, चौथा नंबर लिख सकते हैं, गति के 4 समीकरण नहीं होते, सूत्र लिखवा रहे हैं चौथा नंबर। देखिए इसमें होगा आपका ट्यूमें सेकेंड में चली गई दूरी। ये ट्यूमें सेकेंड में चली गई दूरी क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं एस टी से, u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, ये होता है। देखिए अभी मैं बताऊंगा कि देखो ए भी दूरी के सूत्र है, यस ये भी दूरी के सूत्र है, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या अंतर है। जैसे गति में जो समीकरण दिया गया था, गति के समीकरण के द्वारा ये दूरी है, जैसे 10 सेकंड में चली गई दूरी तो 10 सेकंड कितना दूरी तय करेगा, और इसका सूत्र यूज तब करेंगे 10वें सेकंड में चलेगी दूरी, जहां पर वे आ जाए, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं टी एच, जैसे यंथ, फोर्थ, फिफ्थ, इसका मतलब होता है वहां माने एक पद, जैसे बोल दिया जाए 10वां पद, तो जिसमें लग जाए 10वां मतलब एक पद, सिर्फ कौन 10वां, जैसे लिख दिया जाए 10वां पद, जिसे बोल दिया जाए 8वां पद, इसका मतलब होता है 10वां पद मतलब होता है सिर्फ 10, माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, सिर्फ 10वां नंबर। ऐसे 8वां माने सिर्फ 8वां नंबर, 7 वाला नहीं। और कह दीजिए 8 सेकेंड में, और कह दीजिए 8वें सेकेंड में, तो 8 सेकेंड मतलब पूरा 1 से लेकर 8 तक, और 8वें माने केवल 8। जैसे 5 लोग हैं, कह दिया जाए 5वें लोग को इनाम दिया जाए, तो 5 में से किसी एक को मिलेगा, 5वें को, और कह दीजिए 5 लोगों को इनाम दिया जाए तो सिर्फ 5 को दे दिया जाएगा, ठीक। इसलिए जहां पर वहां लग जाए इसका मतलब एक होता है, यानी टी सेकेंड मतलब टी सेकेंड में, ओके, वो एक पद की बात हुई। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें मैंने बता दिया कि कौन क्या है, एस टी आप तो समझ रहे हैं, टी सेकेंड में चली गई दूरी, यू क्या है, प्रारंभिक वेग है, और 1.2 कांस्टेंट, ये एक्सेलरेशन टी टाइम, तो इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं। तो देखिए आप क्या हुआ कि टी सेकेंड में हो गया, इसका नोट लिख सकते हैं, त्वरण के ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं, मतलब यदि त्वरण का मान क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, मंदन। कैसे समझेंगे इसको, समझने जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो लोग कहते हैं एक्सीलेटर है, उसको लोग पता नहीं क्या पढ़ देते हैं, लेकिन वो एक्सीलेटर जो बना किससे बना, एक्सेलरेशन से, तो उसको सूत्र बोलते हैं एक्सेलरेटर, एक्सीलेटर नहीं एक्सेलरेटर, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेलरेटर, मतलब त्वरण उत्पन्न करने वाला। तो जब हम लोग गाड़ी को स्पीड करते हैं, माने बढ़ाते हैं तो त्वरण उत्पन्न होता है, लेकिन जब हम लोग गाड़ी को स्लो करते हैं या ब्रेक लगाते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, तो जब हमारे वेग क्या होते हैं, जो वेग हमारा चल रहा है उससे अगर हमारा वेग कम हुआ तो उसको बोलते हैं वहां मंदन उत्पन्न हो रहा है, तो वहां त्वरण नहीं यूज करके मंदन यूज करते हैं, माने त्वरण के ऋणात्मक मान को क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं, ओके। यानी इसका मतलब ये है, अगर त्वरण का मान क्या लिखते हैं,
जैसे माइनस ए, ये त्वरण क्या है माइनस ए, तब इसी को हम लोग बोलते हैं क्या कि मंदन। ये ध्यान दीजिएगा, त्वरण के ऋणात्मक मान को क्या बोलते हैं मंदन। लेकिन जब मंदन लिखेंगे यहां पर तो माइनस नहीं लिखेंगे, इसीलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूं कि ताकि आपसे कोई गलती ना होने पाए। जब मंदन लिखेंगे तो वहां प्लस रहेगा, लेकिन जब उसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप खुश हो जाएंगे। मान के दे दिया मंदन, मंदन इजकल टू 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अगर मुझे त्वरण लिखना हो तो क्या करेंगे, त्वरण ए बराबर होता है तो यहां क्या हो जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मंदन के अंदर माइनस रहता है, म से माइनस, म से मंदन, म में छुपा है, लेकिन जब म हटाएंगे, जब त्वरण लगाएंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूं, न्यूमेरिकल अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपसे गलती हो जाएगा। इसलिए जब न्यूमेरिकल आएगा तो इसको और बेहतर बताया जाएगा, आप इसकी टेंशन ना लें। और हमें जो है देखिए, अभी हम लोगों को कुछ और पढ़ने हैं तो थोड़ा इसको नोट करिए, तो बता रहा हूं। जो गत के सेमिनार में हम लोग पढ़े हैं, और कोई भी वस्तु अगर किसी प्लेन पर गति कर रहा है, जैसे धरातल पर, जमीन पर, अगर वो जमीन को पकड़ कर गति कर रहा है तब तो उसके लिए यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ पिंड ऐसे होते हैं जो हवा में भी गति करते हैं, जैसे ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर आना, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। पता लगा वो गति कर रहा है, आप गिर गए, क्वेश्चन है आपको नहीं आना। जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गति करे तब 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 गति के पहला समीकरण में क्या क्या हो जाता है, देखिए आपका यहां देखे होंगे कि आपने लिखा है ऊपर से नीचे की ओर, मतलब कि इस तरीके से। ठीक, ये गति की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर इसकी दिशा ऊपर से क्या है नीचे की ओर है, तब यहां पर जो v था वो v रहेगा, v इक्वल टू क्या था u था, u रहेगा, v इक्वल टू u प्लस a की जगह क्या हो जाएगा g हो जाएगा, और t t रहेगा। दूसरा नंबर s के स्थान पे h हो जाएगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तीसरा नंबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, क्या था वहां पर u स्क्वायर प्लस 2ah था, यहां हो जाएगा 2gh। यानी कह सकते हैं कि इसमें चेंज क्या हुआ, ऊपर से नीचे आने में जो आपका h था वो बन जाएगा h, जो आपका a था वो बन जाएगा g। बस इसमें पूरा इक्वेशन देखेंगे, देखिए h आ गया दूरी की जगह पर, और यहां पर क्या आ गया, एक जगह पर g आ गया, यही बस चेंज होगा और कुछ नहीं। लेकिन मान लीजिए दूसरा नंबर देखिए स्पेशल नोट में, जब कोई पिंड नीचे से ऊपर की ओर गति करे तब, अब देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया, अब नीचे से क्या जा रहा है ऊपर, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो पहला क्या होगा समीकरण, v इक्वल टू u माइनस जी टी। सेकेंड नंबर h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा नंबर आपका है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर
-2GH। इन दोनों समीकरण में अंतर देखिए, फिर जहां पर G प्लस था वहां क्या हो गया माइनस। बस यहाँ पर जो G क्या है आपका गुरुत्वीय त्वरण है, G क्या है गुरुत्वीय त्वरण है। यहां लिख दे रहे हैं कि जहां G क्या है आपका गुरुत्वीय त्वरण। पढ़ोगे ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, यानी ग्रेविटी के कारण होता है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो G प्लस है और नीचे से ऊपर जा रहा है G क्या है माइनस। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे पृथ्वी के विपरीत, माने पृथ्वी अपनी तरफ सबको क्या करता है खींचता है, तो जब पृथ्वी की ओर आएंगे तो प्लस होगा G का मान, और पृथ्वी से दूर जाएंगे तो G का मान माइनस होगा। अपने दिमाग में क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण यानी त्वरण, त्वरण कौन सी राशि है सदिश राशि, और आपको क्या पता है सदिश राशि की दिशा बदलने पर चिन्ह बदल जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी का जो माने पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण होते हैं वो पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है, यानी पृथ्वी की ओर होता है, इसलिए वहां पर उसकी दिशा जब बदलेंगे ऊपर की ओर, माने उसकी दिशा जब चेंज करेंगे तो G का मान क्या होगा माइनस, क्योंकि सदिश राशि की दिशा बदलने पर उसका चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, इसलिए दिशा चेंज हो गया। जो नीचे आ रहा था अब क्या होगा ऊपर, तो डायरेक्शन चेंज तो साइन चेंज। यहाँ पर G क्या होगा प्लस और यहाँ G क्या होगा माइनस, यही अंतर है और कुछ नहीं। ओके, अब ये तो मैंने बता दिया आपको कि यहाँ क्या करना है कैसे नहीं, कैसे समझना है। न्यूमेरिकल टाइम इसका और बेहतरीन तरीके से यूज किया जाएगा। और कभी अगर आपको इस समीकरण कंफ्यूजन हो तो बस गति के समीकरण में जहां जहां दूरी है वहां h और जहां जहां त्वरण है वहां g रख दिया। इसलिए रखते हैं क्योंकि दूरी अगर हम लोग क्षैतिज तय करते हैं तो उसे दूरी बोलते हैं, लेकिन जब ऊपर तय करते हैं नीचे तो उसको क्या बोलते हैं ऊंचाई बोलते हैं। ऊंचाई माने हाइट, इसलिए दूरी का स्थान में क्या होगा हाइट। और ये तो जानते हैं भाई ग्रेविटेशनल है एक्सेलरेशन, यानी इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज मैं बताऊं कि अगर आपको बहुत कंफ्यूजन हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो कि सर हम लोग कैसे जानेंगे कि G प्लस और G कहाँ माइनस, तो ये तो फिजिक्स का नियम है। मैं थोड़ा सा ऐसा एग्जांपल देने जा रहा हूँ जो फिजिक्स से हट के है, लेकिन कभी आप भूल नहीं पाएंगे। G का मान क्या बताया, देखिए ध्यान दीजिएगा, G का मान बताया कि ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा प्लस, G का मान प्लस, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो G का मान माइनस। ये उस एग्जाम्पल पर तय करता है या उस एग्जाम्पल पर आधारित है। जैसे आप सोचिए जब किसी का जन्म होता है, जब किसी आत्मा, बिना आत्मा का जन्म होगा नहीं, जब किसी का जन्म होता है तो कहाँ आता है पृथ्वी पर आता है। तो जन्म होता है तो जनसंख्या बढ़ता है, जन्म से जनसंख्या, जैसे जन्म जैसे जनसंख्या, यानी जनसंख्या बड़ा बड़ा मतलब प्लस, जन्म हुआ यानी पृथ्वी पर है, लेकिन जब कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा पृथ्वी से बाहर चला जाता है। यानी मतलब कहने तात्पर्य ये है कि मरना मतलब क्या, लोग कहते नहीं कि भैया मर गए, मैं कहते नहीं मर गया हो, यानी मरने पर क्या होता है आत्मा चला जाता है आपका। तो मरने पर जनसंख्या क्या होता है घटता है, जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो जनसंख्या क्या होगा घटेगा। तो जब किसी परिवार की जनसंख्या जब घटेगी तो क्या होगा माइनस, घटना मतलब माइनस, यानी मृत्यु होने पर माइनस और जन्म होने पर प्लस। उसी तरीके से मृत्यु मतलब ऊपर की तरफ माने आकाश की तरफ चलेंगे और जन्म मतलब पृथ्वी की तरफ। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा कि जब अगर ऊपर चलेंगे मतलब मर रहे हैं मतलब G माइनस, और अगर मान लीजिए क्या होगा कि अगर ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब जन्म हो रहा है मतलब जनसंख्या मृत्यु अर्थात G का मान प्लस। तो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप भूल ना पाए। इस वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि मैं फिजिक्स को पढ़ाऊँ जरूर, लेकिन उसमें कुछ ऐसी पॉइंट है जो बच्चे बहुत भूल जाते हैं, अब आप नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि किसी को फिजिक्स पता हो चाहे ना हो, लेकिन सबको पता होता है जन्म और मरण क्या होता है, और जन्म होने पर जनसंख्या वृद्धि और मरने पर जनसंख्या में कमी, कमी माने माइनस और वृद्धि माने प्लस। इतना तो समझ सकते हैं, इसलिए जो है इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और कुछ पॉइंटेड चीज है जिसको बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ।